अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए थे फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट और रोल एंड ड्यूटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्मेसी एंड टाइप्स ऑफ फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी मेंटेनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, बेसिकली फार्मेसी जो है वो मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ डिस्कवरी के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ। यानी अब मैं आपको बताती हूँ, डिस्कवरी होता है मेडिसिन को डिस्कवर करना। जब फार्मासिस्ट होते हैं, ज़ाहिर बात है कि अब एक ही मेडिसिन पे तो हम सारी ज़िंदगी नहीं ना गुजार सकते, तो वो न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करते हैं, जदीद फार्मूलाज ढूंढते हैं कि जिससे जल्द से जल्द पेशेंट जो है रिकवर कर ले। तो इस फील्ड में जो है वो डिस्कवरी की जाती है मेडिसिन, न्यू मेडिसिन की, और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मेडिसिन बनाई जाती हैं। और क्वालिटी मेंटेनेंस, यानी ये देखा जाता है कि मेडिसिन जो बन रही हैं क्या उनकी क्वालिटी ठीक है, लो क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, हमेशा मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स की जान पर रिस्क नहीं हम ले सकते। डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यानी वो मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना और सेल करना। एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ ड्रग्स, और जो हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में यूज़ हो रही है वो प्रॉपर वे में यूज़ हो रही है या नहीं, ये सारा कुछ फार्मेसी में आ जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फार्मेसी पे। जो टाइप्स ऑफ फार्मेसी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ना जो मेन है ना और मेजर है, मैंने सिर्फ आपके साथ वो शेयर की हैं। इतनी ज़्यादा वो जो है वो इतनी फेमस नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं फार्मेसी की मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, और उनके आगे से डिटेल्स। और अब मैं आपको बताती हूँ इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। एक तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन फार्मेसी एंड राइट नोट ऑन इट्स टाइप्स। तो आपने ये फार्मेसी की डेफिनेशन लिखनी है और ये टाइप्स ऑफ फार्मेसी के जो है नेम्स लिख देने हैं। और इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो फिर आपने हॉस्पिटल फार्मेसी लिखना है और आगे उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। इसी तरह इंडस्ट्रियल फार्मेसी आ सकता है, तो उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको मैं फर्दर शेयर करती हूँ। और इसके अलावा क्लिनिकल फार्मेसी में से अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ नोट ऑन क्लिनिकल फार्मेसी, तब भी इसी तरह आप करेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी की तरह ही क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन देंगे और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देंगे क्लिनिकल फार्मेसी की क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, यानी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मेसी और टाइप्स ऑफ फार्मेसी का इकट्ठा लॉन्ग भी आ सकता है। तो अगर वो इस तरह कहेंगे ना कि राइट अ नोट ऑन फार्मेसी एंड आल्सो गिव्स इट्स टाइप्स या नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, तो आपने फार्मेसी की डेफिनेशन और ये लिखना है। और जो ये टाइप्स हैं इनमें से अलग अलग से सेपरेट लॉन्ग भी आ सकता है, तो फिर आपने ये सारा मेंशन नहीं करना, आपने जस्ट उसी जो उन्होंने फार्मेसी मांगी होगी, जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी के पे नोट मांग लें वो, तो आपने जस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखनी है कि उसका वर्क क्या है, वो क्या करता है हमारे लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मेसी में क्या क्या आ जाता है? हॉस्पिटल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी की डिटेल में आपको दे रही हूँ, ये हॉस्पिटल फार्मेसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाता है, और उसके बाद आगे इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने बताने होती है कि ये वर्क क्या करता है और क्या इसका मकसद क्या है इस हॉस्पिटल फार्मेसी को कायम करने का। तो हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी सेम ही है तकरीबन, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो एक बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन जो क्लिनिकल फार्मेसी है वो छोटे पैमाने पर। यानी हॉस्पिटल्स तो आपको पता है ना गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं ज़्यादातर, और जो क्लिनिक्स हैं वो तो होते ही प्राइवेट बेस्ड है। तो इनमें यही फ़र्क है बस एक, और उसके अलावा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल दैट डील्स विद द सप्लाई ऑफ मेडिकेशंस टू हॉस्पिटल वार्ड्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वार्ड्स क्या होते हैं। देखिए, हर हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड्स बने होते हैं, कोई कार्डियोटोनिक और गायनी, और जो रेगुलर पेशेंट्स होते हैं उनका अलग वार्ड्स। यानी कि वार्ड उस डिपार्टमेंट को कहते हैं जिसमें किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के ऊपर जो है इन मरीज़ों को ट्रीट किया जा रहा हो। हर चीज़ का अलग अलग वार्ड होता है। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो एक डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का, जो कि डिफरेंट हॉस्पिटल वार्ड्स को मेडिकेशन प्रोवाइड करता है। यानी हॉस्पिटल में वार्ड्स बनी होती हैं, अलग अलग वार्ड में अलग अलग किस्म के पेशेंट्स होते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी है ना, ये एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर ही, जो कि इस बात को नोटिस में रखता है कि कौन से वार्ड में किस किस्म की मेडिसिन रिक्वायर्ड है, वो उस हिसाब से वो वाली मेडिकेशन जो है वो हॉस्पिटल वार्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका ये आ जाता है, इट ऑल्सो डील्स विद सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स। ये एम्बुलेटरी पेशेंट्स को भी मेडिसिन सप्लाई करते हैं। एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं? जो पेशेंट्स होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं, इन पेशेंट्स, आउट पेशेंट्स और एम्बुलेटरी पेशेंट्स।
इन पेशेंट्स जो होते हैं वो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, यानी जिनको कोई डिजीज़ हो जाता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो उनको इन पेशेंट्स बोलते हैं। और आउट पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे मेडिसिन लिखवा लेते हैं और वो फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में आकर उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिसिन ले लेते हैं। गवर्नमेंट बेस्ड जो हॉस्पिटल फार्मेसी होते हैं, मतलब ये डिपार्टमेंट होता है, हर हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ से आपको मेडिसिन मिलती हैं। तो आप बाहर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा कर तो आप इधर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन ले सकते हैं। और एम्बुलेटरी पेशेंट्स भी इसी टाइप में आ जाते हैं जो कि मेडिसिन लेते हैं रेगुलर बेस में, ठीक है। तो यानी इमरजेंसी पेशेंट्स, यानी उनको अचानक तबीयत ख़राब हो जाए तो वो हॉस्पिटल फार्मेसी मेडिसिन देकर उनको कंट्रोल करती है। आगे आ जाते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, मुझसे ना एक लाइन मिस हो गई तो वो आप ऐड कर लीजिएगा। द फार्मासिस्ट दैट वर्क इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी वो फार्मासिस्ट जो कि हॉस्पिटल में काम करता है उसको बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ओके, और आगे हम स्टार्ट करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड्स क्वालिटी मेडिसिन टू ऑल पेशेंट्स, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या काम होता है कि क्वालिटी मेडिसिन दे हर पेशेंट को, ये बात ना रखे कि जो इन पेशेंट्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन दे और जो आउट पेशेंट्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन ना दे, बल्कि इनकी ये ड्यूटी है कि हर जो पेशेंट है उसको अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करें। सेकंड पॉइंट इसका ये है, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड्स मेडिसिन टू इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो इन पेशेंट्स को भी मेडिसिन दे और आउट पेशेंट को भी मेडिसिन दे। ये ना हो कि वो इन पेशेंट्स को तो मेडिसिन दे दे लेकिन जो आउट पेशेंट है उनको मना कर दें कि हम आपको मेडिसिन नहीं देंगे, इस तरह कुछ नहीं होना चाहिए, वो उनको भी मेडिसिन देंगे। थर्ड पॉइंट इसका आ जाता है, इट सप्लाइज मेडिसिन टू हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़, यानी जो हॉस्पिटल में अमला काम करता है ना, सफाई करने वाले लोग या जो ड्यूटीज़ पे होते हैं जितने भी, तो ये उसको भी मेडिसिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, ये इसकी ड्यूटी में आता है। फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स मेडिसिन टू क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स। अब आप लोग सोचेंगे क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स क्या होता है, तो एक्चुअली क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स ये होता है कि जब न्यू मेडिसिन बनती है ना तो सबसे पहले उसके ट्रायल होते हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है, हम उसको थोड़ी ना मेडिसिन दे के, तो अगर उसको कोई रिएक्शन हो जाए तो उसकी जान जा सकती है। तो जो क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स है ना उसके लिए पहले ट्रायल्स दिए जाते हैं जानवरों पर, वो जानवर जिनकी जो बॉडी है वो इंसानों से मैच होती है, जैसे कि रैबिट्स हो गया और रैट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जिनकी फंक्शनिंग जो है वो इंसानों के जैसी है। तो अगर उन पर जो है ड्रग ठीक तरह से काम कर जाएँ तो उसके बाद किसी इंसान पर यानी कि लोगों पर जो है क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स दिए जाते हैं। तो जो ड्रग ट्रायल यानी कि मेडिसिन, ड्रग बेसिकली कहते हैं मेडिसिन को, ठीक है। तो मेडिसिन जो है अगर हम इंसान को देंगे तो उसको इफ़ेक्ट जो होगा, तो अब वो तो हमने ट्रायल्स ले लिए ना जानवरों पे, उसके बाद जो इंसानों पे ट्रायल होगा ना उसको कहते हैं क्लिनिकल ड्रग ट्रायल। यानी क्लिनिकल ड्रग ट्रायल में ये होता है कि हम जब न्यू मेडिसिन बनाते हैं तो हम किसी इंसान पर टेस्ट करते हैं कि क्या ये इंसानों को सूट करता है, कोई केमिकल इसके साथ रिएक्शन तो नहीं कर रहा या कोई केमिकल इसकी जान के लिए खतरा तो नहीं है, इस तरह से हम उसको टेस्ट करते हैं मेडिसिन को। तो इस टेस्ट को कहते हैं क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स। यानी ये हॉस्पिटल फार्मेसी कंडक्ट करती है क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स, कि जब भी न्यू मेडिसिन आती है तो हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करते हैं और फिर लोगों को जो है इसलिए बाय करती है, यानी कि ख़रीद लेती है किस्म का लोगों को, क्योंकि ये लोगों की जान भी जा सकती है। इस टेस्ट से पहले, इस ट्रायल से पहले प्रॉपर एक जो है ना डॉक्यूमेंट साइन होता है कि अगर आपकी जान जाए तो ये इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी। तो जब कोई न्यू मेडिसिन डिस्कवर करते हैं ये लोग फार्मासिस्ट, तो फिर ये लोग ना जो है वो मतलब न्यूज़ चला देते हैं कुछ इस तरह के ना, ड्रग ट्रायल स्टार्ट हो गए। कुछ लोग जो हैं लोगों की जानों को बचाने के लिए कि हम खुद रिस्क लेकर ट्रायल दे देते हैं ताकि लोगों की जानों के लिए अच्छा हो जाए, मतलब उनको इतना नुकसान ना हो अगर कोई ये नुकसानदेह मेडिसिन है। तो कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये काम कर लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो पैसे लेते हैं, यानी कुछ लोग इसलिए भी ये ड्रग ट्रायल दे देते हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो फार्मासिस्ट और ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये इनको पे करते हैं ये ड्रग ट्रायल देने के लिए, क्योंकि उनकी जान भी जा सकती है इस वजह से। तो फिफ्थ पॉइंट है, इट मेंटेन्स पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन प्रोफाइल। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख कर देता है उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब जब हॉस्पिटल वाला डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख कर देगा तो आप हॉस्पिटल फार्मेसी के डिपार्टमेंट में जाएंगे, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी के पास जाएंगे ना मेडिसिन लेने के लिए। तो जो प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर ने दी होगी वो आप इसको दे देंगे फार्मासिस्ट को, जो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर मौजूद होगा। तो वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो संभाल कर रखता है, क्योंकि उन लोगों ने अंदाज़ा लगाना होता है कि
हमारी इस मंथ में कितनी मेडिसिन गई हैं या जो मेडिसिन है वो लोगों को ही जा रही हैं या नहीं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन अपने पास संभाल के रखते हैं। तो यानी वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन प्रोफाइल को अपने पास संभाल कर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन्स पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड। अगेन वही बात आ गई है, जिस तरह प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखते हैं तो जाहिर बात है उसमें लिखा हुआ है मेडिसिन कौन कौन सी पेशेंट को दी हैं, तो वो मेडिकेशन रिकॉर्ड भी उनके पास सेव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ड्रग इंफॉर्मेशन टू डॉक्टर्स, नर्सिज एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ्स। यानी कि जो ड्रग इनके पास न्यू आती है तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन भी डॉक्टर्स को देते हैं कि आपने ये मेडिसिन है इस तरीके से यूज़ होनी है या हमने इस वे में देनी है, और नर्सिस को भी और जो दूसरा मेडिकल स्टाफ होता है उसको भी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये ड्रग डिलीवरी का भी जो है ना वो सिस्टम मैनेज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, इट सुपरवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। और ये सुपरवाइज करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की एक्टिविटीज़ को, क्योंकि ये फार्मासिस्ट होते हैं और जो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं वो ज़्यादातर क्लिनिकल फार्मेसी में वर्क करते हैं और जो फार्मासिस्ट होते हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी में वर्क करते हैं। ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ एक मेजर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक डिजीज़। यानी कि ये मेडिसिन से डील करती है स्पेसिफिक डिजीज़ के अकॉर्डिंग, यानी जो डिजीज़ होगा ये उसी तरह की मेडिसिन जो है वो आगे प्रोवाइड करेगी फर्दर। और ये छोटे पैमाने पर होती है, यानी कि वो जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो बड़े पैमाने पर होती है, वो गवर्नमेंट ज़्यादातर बनाती है। लेकिन जो क्लिनिकल फार्मेसी होता है वो कोई भी फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट बना सकता है अपनी। फार्मासिस्ट वर्किंग इन क्लिनिकल फार्मेसी आर कॉल्ड क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है, वो फार्मासिस्ट जो कि क्लिनिकल फार्मेसी में वर्क कर रहा है उसे कहते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। आगे जैसे कि अब हमने हॉस्पिटल फार्मेसी में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किए, वैसे ही क्लिनिकल फार्मेसी में भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करेंगे हम। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन क्लिनिकल फार्मेसी हेल्प्स इन मेडिकेशन रिव्यू। ठीक है, यानी कि जो क्लिनिकल फार्मेसिस्ट होता है वो क्लिनिकल फार्मेसी में क्या काम करता है, वो मेडिकेशन रिव्यू देता है। यानी कि अगर किसी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख कर दी है तो वो आप क्लिनिकल फार्मेसिस्ट से पूछ सकते हैं कि ये आपको सूट कर सकते हैं या नहीं, यानी वो मेडिकेशन का रिव्यू देगा कि डॉक्टर ने अच्छी मेडिसिन लिख के दी है या नहीं लिख के दी। दूसरा पॉइंट, चेक ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। अब ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि देखें जब दो ड्रग्स आपस में मिलती है ना तो बाज़ों का ऐसा होता है कि वो दो ड्रग्स के जो केमिकल्स हैं वो आपस में जो है ना वो इंट्रैक्ट कर जाते हैं और फिर पेशेंट्स को या तो सूट नहीं करते, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, या तो जो है वो एक दूसरे की मेडिसिन मिलकर जो दो ड्रग्स आपस में मिलती हैं वो इफ़ेक्ट कैंसिल कर देती हैं, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो यानी वो जो फार्मासिस्ट है वो पहले पढ़ेगा कि ये जो दोनों ड्रग्स हैं इनके सॉर्ट्स वगैरह सेम तो नहीं है। बाज़ू का ऐसा होता है डॉक्टर्स जो है ना वो कंपनीज अलग अलग दे देते हैं लेकिन सॉर्ट सेम होते हैं, तो वो जो ये कंपनीज डॉक्टर्स के साथ मिली होती है, यानी इनको आके पहले इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि आप हमारी मेडिसिन लिख के दें, आपको हम प्रॉफिट देंगे, इस तरह से उनको लालच देती हैं। तो वो पेशेंट की ज़िंदगी के साथ कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से करके तो पेशेंट्स को डबल मेडिसिन लिख देते हैं एक ही फार्मूला की। तो वो फिर जो फार्मासिस्ट है वो हेल्प करके उनको गाइड कर सकता है कि ये ड्रग दोनों सेम्स हैं, तरह फार्मासिस्ट उन्हें गाइड कर सकता है कि दोनों ड्रग्स सेम है तो आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं। उसके बाद चेक ड्रग फार्मूला, वही अगेन बात आ जाती है कि वो ड्रग का फार्मूला चेक करें कि अच्छा है, इस जो पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सूटेबल है या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं चेक एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। और फिर पहले ये चेक भी करते हैं कि वो जो ड्रग वो दे रहे हैं पेशेंट को उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा तो नहीं है या कोई उल्ट इफ़ेक्ट तो नहीं है जिससे पेशेंट की जान जा सके या उसको खतरा हो। फिफ्थ पॉइंट, चेक ड्रग फूड इंट्रैक्शन। इसके बीच में इस तरह सैश आएगी, यानी कि इस तरह होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मेडिसिन के फ़ौरन बाद मिल्क ले लेते हैं या मेडिसिन के साथ कोई ऐसा फूड ले सकते हैं जो उनको सूट नहीं कर सकता। तो इस तरह फूड वो जो है फार्मासिस्ट उनको बताएं कि अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके साथ पानी पीना है या दूध पीना है, और दूसरी बात ये कि खाना कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसके साथ इसका इफ़ेक्ट कैंसिल कर सकती है, तो वो प्रॉपर गाइड करें। ठीक है, तो ये इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कम्युनिटी फार्मेसी और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाऊँगी, और जो बाकी हमारी टाइप्स रह गई हैं फार्मेसी की फर्दर इंडस्ट्रियल फार्मेसी और फोरेंसिक फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी और डिस्पेंसिंग फार्मेसी, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप जो इस लेक्चर को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल पास द एग्ज़ाम्स। And thank you so much for watching my videos. Also subscribe my channel. Allah Hafiz.